क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट हैप्पी प्रिंस का पेज नंबर 3 इसकी हम कंप्रहेंशन हिंदी में या पंजाबी में करें। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। जो हैप्पी प्रिंस का बुत था, जो उसका स्टैचू बना हुआ था, उसने स्वेलो को उसके साथ एक रात और रुकने के लिए कहा और उसका मैसेंजर संदेशवाहक बनने के लिए प्रार्थना की। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. उसने कहा कि वो जो लड़का है बहुत प्यासा है और उसकी जो मदर है वो बहुत, उसकी माता बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। अब वो जो स्वेलो बोल रहा है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे लड़के पसंद नहीं हैं। आंसर द स्वेलो, आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट में जाना चाहता हूँ वापस। बट द हैप्पी प्रिंस looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here. पर जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना उदास दिखाई दे रहा था स्वेलो को कि वो फिर भी उसके लिए सोचने लगा, उसको सॉरी फील हुआ उसके लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंड है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। पर फिर भी वो सहमत हो गया है ना, एक रात के लिए रुकने के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। अब प्रिंस ने उसको थैंक यू बोला। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब जो स्वेलो था उसने उसकी तलवार में से हैप्पी प्रिंस की वो रूबी जो है वो निकाला और उड़ गया। वो जो वहाँ का शहर था उसकी छतों के ऊपर से वो उड़ता जा रहा था। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। वो कैथेड्रल टावर जो टावर जो था उसके ऊपर से गया, जो कि वाइट मार्बल का सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस के ऊपर से भी गुजरा, जो महल है उसके ऊपर से, और उसने वहाँ पे डांस की आवाज़ सुनी। ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। जो एक सुंदर लड़की थी वो अपने लवर के साथ वहाँ पे डांस कर रही थी, बाहर आके डांस कर रही थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सैड। उसने कहा कि मुझे आशा है कि जो मेरी ड्रेस है वो स्टेट बॉल के लिए जल्दी से तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर ऑन इट बट द सीम स्टेसेस आर सो लेजी। उसने आदेश दिया, उसने कहा कि मैंने उस पर जो फ्लावर्स हैं वो भी एम्ब्रॉयडर करने के लिए उसको कहा है, पर जो दर्जन है जो उसके कपड़े सिलने वाली है आर सो लेजी, पर वो बहुत सुस्त है। वो अपनी ड्रेस के बारे में बात कर रही है लड़की की, जो मैंने ड्रेस है उस पर कढ़ाई भी करने के लिए कहा है फ्लावर्स की, पर वो बहुत सुस्त है। ही पास्ड ओवर द रिवर। वो जो पंछी था अब नदी के ऊपर से भी गुजरा। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप। और जहाज के ऊपर उसने एक लैंटर्न जो होती है वो लाइट जगाते हैं रात को, लैंप सा, वो उसने देखी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुकड इन। फिर बाद में वो जो है अंत में वो पहुंच गया वहाँ पे, उस पुअर गरीब घर में पहुंच गया जहाँ पे वो लड़का पड़ा हुआ था बीमार। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। जो लड़का था वो बुखार से बहुत तप रहा था और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और जो इसकी माता थी वो भी अब सो गई थी। सी वॉज सो टायर्ड, वो जो है बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन्स थिम्बल। उसने जो है अपने उस जो रूबी वो साथ में लेके गया था स्वेलो, उसने उस वोमेन के, उस औरत के सामने रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। तब वो बहुत ही धीमे से उस बेड के चार चुफेरे जो है आसपास जो है घूमा। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड। उसके जो सिर था लड़के का जो तपा हुआ था बुखार से, उसको वो फैन कर रहा था, हवा कर रहा था। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मैं कितना कूल फील कर रहा हूँ। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। एंड ही सेंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर।
तब वो जो है खराटे भरने लगा। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर जो है वो स्वेलो जो है वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया एंड टोल्ड हिम वट ही हैड डन, और उसने उसे बताया कि वो क्या कर रहा है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। ये बहुत ही अच्छा था उसने कहा, बट अब मुझे कुछ गर्म महसूस हो रहा है जबकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है। तो ये था आपका पेज नंबर 3। ये लेसन जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम धीरे धीरे इसको करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ये पूरा लेसन अच्छे से समझ सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।